नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ आपके साथ लाइव एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो विद एन SIP ऑफ 10,000 रुपीज़। अब 10,000 ही क्यों? अब क्योंकि जितनी भी मेरी पीछे की वीडियोज़ रही है उसमें सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने आपको 10,000 रुपीज़ के साथ दिखाई है। अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट की SIP कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर इससे कम कर रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक मॉडल पोर्टफोलियो रहने वाला है जिससे हमारा टारगेट रहेगा कि हम जल्द से जल्द 1 करोड़ पहुंच सकें, मगर एक छोटी SIP के साथ, क्योंकि बहुत लोग जो है वो सेव नहीं कर पाते हैं ज़्यादा पैसा और मार्केट में आने से डरते हैं। उनको लगता है 10,000 से तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए उन सब के लिए ये वीडियो जो है फ्रूटफुल रहने वाली है। उनसे वो कुछ सीख सकते हैं और मार्केट में आ सकते हैं। हालांकि अभी जो मार्केट है वो बहुत ऊंचे लेवल पे चल रहा है। SIP ही है जो एक तरीका जिसके थ्रू आप अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम करना चाहते हैं आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, अभी मार्केट बहुत ऊंचे लेवल पे। मगर SIP का मतलब यही होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपको जब मन करे आप मार्केट में आ सकते हैं। आपको कोई भी मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मार्केट अभी बहुत ऊंची है, अगर यहाँ से गिर भी गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ भी SIP करूँगी और मेरी जो वैल्यू है वो अपने आप एवरेज आउट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करने वाले हैं कैसे हम अपना एक राइट पोर्टफोलियो जो है वो बना सकते हैं विद 10K रुपीज़। एवरी मंथ हम करेंगे SIP। चलिए शुरू करते हैं। वॉच लिस्ट जो है वो मैंने बना दी है, आप देख सकते हैं। 3 म्यूचुअल फंड्स मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाले हुए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। सेकेंड नंबर पे है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एंड थर्ड नंबर पे है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये 3 जो है रहने वाले हैं। अब मैंने इससे ज़्यादा क्यों नहीं लिया? अगर आप 10K तक की SIP कर रहे हैं, 2 या 3 म्यूचुअल फंड जो है वो इनफ होते हैं। आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक भी लेना चाहते हैं, अगर आप एक इंडेक्स फंड भी लेना चाहते हैं वो भी चलेगा। मैंने यहाँ 3 लेने की कोशिश की। अगर मैं इससे ज़्यादा लेती तो बहुत बड़ी खिचड़ी बन जाती। वो बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम म्यूचुअल फंड लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो कमाने की कोशिश करेंगे थ्रू SIP मीडियम इन द स्टॉक मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड से, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, बिल्कुल भी डिप नहीं मिल रहा है। एनीवे हम कर तो रहे हैं SIP, मगर मैं ज़्यादा पैसा कहाँ डालूंगी? फ्लेक्सी कैप में, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो अपना पैसा रोटेट कर सकता है। वेर एज मिड कैप एंड स्मॉल कैप बहुत हाई चल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसा डाल दूंगी अभी के टाइम तो मुझे कोई भी फ़ायदा नियर टर्म में नहीं मिलेगा। उसमें मैं थोड़ा कम पैसा रखूंगी, यहाँ पे ज़्यादा पैसा रखूंगी। इस फंड को मैं डिटेल में आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। पहले हम SIP का शुरू कर देते हैं प्रोसेस। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इन्फॉर्मेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें SIP करना शुरू करती हूँ। AMC SIP हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ स्टेप अप रिज्यूम पॉज का ऑप्शन नहीं होता है। ओके, यहाँ पे मुझसे ये मैंडेट मांग रहा है, मैं वो दे देती हूँ ताकि मेरे बैंक से पैसा अपने आप डिडक्ट होता रहे, मुझे कोई डेट वगैरह याद ना रखनी पड़े। ओके, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये 1,000 रुपीज़ का मांग रहा है तो मुझे देना ही पड़ेगा। ये सीड कैपिटल हुआ, इतना आपको लगाना है। ओके, एंड यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में कितना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 10K लगा रही हूँ तो उसमें से 5K मैं फ्लेक्सी कैप को दूंगी और बाकी का दूसरे म्यूचुअल फंड्स को। ओके, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया मेरा 5K। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी जो है वो मंथली पे सही रहेगी, एवरी मंथ में करना चाहूँगी। डेट कौन सी? डेट मैं 28th रखना चाहती हूँ। ठीक है, एवरी मंथ 28th को जाए। अब 28th क्यों? क्योंकि मैं लास्ट में इसलिए चुन रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा NAV में डिस्काउंट मिल जाता है और कोई रीज़न नहीं है। आप चाहें तो शुरू में रखें क्योंकि बहुत लोगों के पैसे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं शुरू में। प्लीज़ डू दैट। ओके, अब ऑटोमेटिक स्टेप अप का जो ऑप्शन है वो मैं अभी नहीं लेना चाहती, जब नेक्स्ट ईयर आएगा मैं डेफिनेटली स्टेप अप इसको 10% से कर दूंगी। ओके, अब मैं SIP क्रिएट करना चाहूँगी। यहाँ पे वो बोल रहा है कि यू आर क्रिएटिंग मंथली SIP ऑफ 5,000 रुपीज़ इन पराग पारिक। यस, कंफर्म करना चाहती हूँ मैं। एंड
ये मुझसे पे नाउ का ऑप्शन मांग रहा है, सो यस। सो दोस्तों हमने पराग पारेख में कर लिया है। अब पराग पारेख में इन्वेस्टमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो है म्यूचुअल फंड हम चुनेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ओके, सो आपके सामने खुल चुका है। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं बाद में दूंगी, पहले हम कर लेते हैं SIP। सो अगेन सेम प्रोसीजर। सो अब हम करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट। 500 रुपीज़ सीड इन्वेस्टमेंट है, वो तो करना पड़ेगा, एंड मैं चाहती हूँ इसमें SIP मेरी 2500 की हो। ओके, नेक्स्ट मंथली बेसिस पे सेम डेट में सबकी सेम रखूँगी 28। अब हम SIP क्रिएट करेंगे। ओके, सो दोस्तों अब 2 म्यूचुअल फंड में तो हो चुका है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वांट। सो क्वांट को देखेंगे हम। क्वांट भी हमारा खुल चुका है, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप्स आर वेरी ट्रिकी, बहुत रिस्की होते हैं, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। आप प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो ना कॉपी करें, अपनी रिसर्च, अपनी खुद से रिसर्च ज़रूर कीजिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा बहुत कीमती होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एक पोर्टफोलियो बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि डिस्कशन तो हमारी हर म्यूचुअल फंड पे होती रहती है, मगर कोई भी लाइव जो है वो करके इतना नहीं दिखाता है। तो मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ कि छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा जो है वो बन सकता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लेमर, ये मेरी ओनली इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके अलावा भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आगे चल के फ्यूचर में ज़रूर आपसे डिस्क्लोज करूँगी कि मैंने कहाँ का इन्वेस्ट किया है, मगर म्यूचुअल फंड्स में आपके साथ में चलना चाहती हूँ कि अगर साथ में हम इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो कितने पैसे हमारे बन सकते हैं। चलिए SIP शुरू करते हैं। सो क्वांट में अगेन सेम प्रोसीजर, मैंडेट दे दिया। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा लग रहा है, 5000 रुपीज़ लग रहे हैं यहाँ पे इनिशियली, ठीक है। यहाँ भी मैं 2500 जो है वो देना चाहूँगी, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट को, एंड मंथली सही रहेगा, एंड 28 मेरी डेट रहेगी। स्टेप अप मैं नहीं करना चाहती, ठीक है। SIP क्रिएट, यस दोस्तों तीनों म्यूचुअल फंड्स में मैंने SIP अपनी शुरू कर दी है। अब क्योंकि ये मेरी फर्स्ट SIP है इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में, इसीलिए आपको भी दिखेगा नहीं, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। एंड डोंट वरी, हम हर वीक इस पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। अगर मार्केट में कोई टर्बुलेंस आती है, क्या करना है, स्टेप अप करना है, या कि अगर आपने अपनी SIP का अमाउंट मॉडिफाई करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सारी डिस्कशन जो है हम डिटेल में करेंगे एवरी वीक, पॉसिबली ऑन वीकेंड्स, क्योंकि वीकडेज पे हम डिस्कस करते हैं गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल फंड्स। कुछ भी चेंजेस हो रहे होते हैं, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इसको भी हम ट्रैक करते रहेंगे खास आपके लिए। मैंने आपके लिए पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। अब इस पे अपडेट आने के लिए 2 दिन तो लगते हैं, क्योंकि मैंने 28 को चूज़ किया है और 2 दिन पहले फर्स्ट SIP क्रिएट करनी होती है। सो इसकी जो अटैचमेंट है, इसकी जो अपडेट है, वो मैं आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अटैच कर दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई कीप यू पोस्टेड कि कैसी चल रही है हमारी SIPs, क्या प्रोग्रेस है, क्या XIRR में चेंज है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस होने वाला है। ओके दोस्तों, सो ये देखिए आपको दिख रहा होगा तीनों SIP जो है ये एक्टिव होने में 2 दिन का समय लेंगे। सो अभी कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा फंड डिस्कस कर देती हूँ। फंड्स सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके सामने, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। सो इसकी करंट NAV 122 की चल रही है। CAGR पिछले 1 साल में 74 है। 5 सालों में 34% के CAGR दिए हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट AUM आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एग्जिट लोड 1% है। एक्सपेंस रेशो 0.6 है। ग्राफ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तेज़ी जो है यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने आपको कमा के दी है। सो ये हो गया इसका ग्राफ। हम इसको डिस्कस करते रहते हैं प्रीवियस वीडियो में, तो अगर डिटेल में आपने इसको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट था पराग पारेख, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीफ ओवरव्यू, ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। फ्लेक्सी कैप की खासियत होती है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लार्ज में लगाना चाहता है, मिड में लगाना चाहता है, स्मॉल में लगाना चाहता है, जैसे उनकी मर्जी। करंट NAV 89 की चल रही है। CAGR 42% है 1 ईयर के, एंड 5 ईयर्स के 27% है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, डिटेल में हम इसको किसी दिन और कंपेयर करेंगे। ओके, और लास्ट है क्वांट स्मॉल कैप। सो इसका भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं डिस्कस करूंगी। म्यूचुअल फंड, सो अगेन डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। करंट NAV 305 चल रही है। CAGR 1 साल की 57%, 5 ईयर्स के 49, बहुत ही अच्छी ग्रोथ दी है, क्योंकि स्मॉल कैप भी है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, एंड आपको इसका ग्राफ भी दिख रहा होगा कि 2020 से खासकर इस फंड ने कितनी अच्छी ग्रोथ जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दी है।
सो बस यही था, यही इन्फॉर्मेशन थी, यही आपके साथ शेयर करना था। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, और कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।